नमस्कार दोस्तों। आज से हमारी जावा मास्टर सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिस इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस मास्टर सीरीज में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम लोग डेप्थ में डिस्कस करेंगे और ये सीरीज आपको क्यों फॉलो करनी चाहिए, क्या इसके रीजंस है। क्योंकि अभी यूट्यूब पे अगर आप जावा ट्यूटोरियल सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे यूट्यूब सीरीज, आपको जावा की सीरीज मिल जाएगी। तो इस सीरीज में ऐसा क्या खास है जो आपको फॉलो करना चाहिए, तो ये चीज़ भी मैं बताऊंगा कि क्या इस सीरीज के अंदर क्या ऐसा स्पेशल है जो आपको ये सीरीज फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस सीरीज का कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहला कि इस सीरीज के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे जावा का इंट्रोडक्शन और उसके फीचर्स डिस्कस करेंगे कि क्यों जावा स्पेशल है, अदर लैंग्वेज से कैसे डिफरेंट है, और इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे कि जेवीएम क्या होता है, जेडीके क्या होता है और कैसे आर्किटेक्चर का काम करता है, कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो वो इन डेप्थ के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जावा में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, कैसे वेरिएबल्स बनाते हैं, कैसे वेरिएबल्स प्रोग्राम बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कैसे कौन कौन से ऑपरेटर्स जावा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रिंग क्लासेस के बारे में। फिर हम लोग चलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स के बारे में, क्योंकि ये बेसिक चीज़ आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाएगी। तो ये चीज़ हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे, क्योंकि जावा एक ऊप्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो हम लोग उसके ऊप्स के कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। और हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग रियल वर्ल्ड के अंदर ऊप्स के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद में हम थोड़े एडवांस कंसेप्ट की जाएंगे, जहाँ पे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है और कैसे ये बेनिफिशियल होती है। उसके बाद में हम लोग इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे। और लास्ट हम लोग बात करेंगे कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे आपको जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों आपको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में हम लोग जावा 8 वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से नए फीचर जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुए। जावा 8 को इस लिस्ट में शामिल करने का रीज़न ये है क्योंकि जावा 8 मोस्टली प्रोडक्शंस में यूज़ होती है, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट अवेलेबल है और ये स्टेबल वर्जन है। और मोस्ट ऑफ द जो अभी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है वो जावा 8 पे 8 पे बने हुए हैं। तो अगर आपको जावा 8 की फीचर्स पता होंगे तो आपको इंटरव्यू या फिर आप जब भी नए जॉब करने जाओगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको पहले से वो चीज़ें पता रहेगी। अब बात करते हैं कि ये सीरीज आपको क्यों फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जावा के सीरीजें यूट्यूब पे बहुत सारी है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने सीरीजें बना रखी है। तो ये सीरीज आपको क्यों फॉलो करनी चाहिए। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग एक पैटर्न फॉलो करेंगे। हम लोग कोई भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग उसके कोड एग्जांपल देखेंगे कि कैसे उस थ्योरी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद में हम लोग कुछ कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टॉपिक के ऊपर, ताकि अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हो तो आपको हेल्प रहे उस टॉपिक को कैसे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, कैसे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और कैसे आप मतलब आप जो मल्टीपल कोडिंग एग्जाम से या फिर हैकेथॉन से उसमें पार्टिसिपेट कर सको। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन से, उस टॉपिक से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ताकि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सको। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि मतलब जितना भी टॉपिक मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मे बी पीडीएफ के फॉर्मेट में या फिर आपको वेबसाइट के लिंक प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही मैं आपको होमवर्क दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको प्रैक्टिस करोगे तो ही आप परफेक्ट हो जाओगे इसमें। तो ये जो पैटर्न हम लोग इस सीरीज के अंदर फॉलो करने वाला है, ये पैटर्न आपको किसी भी यूट्यूब सीरीज के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि मैं आपको टॉपिक समझा दूं, उसका कोड एग्जांपल समझा दूं। मेरा मोटो ये है कि एक सीरीज कैसे आपको अपनी फर्स्ट जॉब में हेल्प कर सके, या फिर आप अगर पहले से एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको कैसे हेल्प कर सके, आपको अगर दूसरे कंपनी के इंटरव्यूज देने हैं या फिर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना है जहाँ पे कोडिंग क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, मैटर करता है, तो आपको कैसे सॉल्व करो। तो मेरा मोटो ये है कि आप अपने करियर के लिए जो आपको अच्छा लगे, वो अपना जो आपको चाहिए वो आप इस सीरीज के थ्रू आपको मिल सके। तो इसीलिए ये सीरीज बाकी सीरीज से थोड़ी डिफरेंट होगी और थोड़ी इंपॉर्टेंट भी होगी। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करें, क्योंकि ये सीरीज अब तक की जावा यूट्यूब पे वन ऑफ द बेस्ट जावा सीरीज होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इस जावा मास्टर सीरीज को फॉलो करने के लिए क्या आपको कोई प्री रिक्वेस्ट होना चाहिए, आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज या कोई टूल आना जरूरी है क्या। तो इस सीरीज को सीखने के लिए, सीरीज में बने रहने के लिए आपको किसी भी प्रोग्रामिंग नॉलेज की पहले से पता हो ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर है, आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं आता, तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सी या सी प्लस प्लस या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज आपको पहले से आती है तो आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो कंसेप्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग में वो सबके सेम होते हैं, बस सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आपको कंसेप्ट सीखने में थोड़ी ईजी रहेगा जावा के अंदर।
तो अगर आपको पहले से कोई लैंग्वेज आती है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बट अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तब भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला, आप इजीली इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। नेक्स्ट ही इस सीरीज का मैं पहला वीडियो अपलोड करने वाला हूं, और तब तक के लिए आप हमारे स्मार्ट कोडर्स फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो। वी ऑलरेडी 22 की फैमिली, और आप हमारी 22 के फैमिली में शामिल हो सकते हो। अभी इंस्टाग्राम पे मैं जावा के कोर सीरीज के पोस्ट अपलोड करता हूँ, जहाँ पे बेसिक कोर सीरीज के जो टॉपिक्स है वो, और कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन है वो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो ताकि आपको इंस्टाग्राम पोस्ट का भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।